देश के देख सकते हो आप लोग स्कूलों की हालत कैसी कि एजुकेशन के तौर पर एक जो मंत्री एक विधायक एक सांसद या फिर देश के जो भी पॉलिटिकल लोग चुन के आते हैं क्षेत्रों से, वो अपने क्षेत्रों में एजुकेशन के सिस्टम को बहुत ही निचले रखते हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए। अमेरिका है, अमेरिका में एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि स्टोन 99% लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों पढ़ाते हैं, वही हमारे देश में 99% लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों पढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। आज बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस अमेरिका यानी एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो देश को चलाता है, जो विश्व को चलाता है, एक ऐसी प्रणाली जो दुनिया को लीड करती है। आइए तो आज हम बात करें कि एजुकेशन सिस्टम में जैसे कि कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत ही अलग चल रहा है, हमारे देश बहुत ही पीछे एजुकेशन में। आइए हम जानते हैं एजुकेशन की एक एक नींव के बारे में। पहली चीज हमारे देश की देख सकते हो आप लोग स्कूलों की हालत कैसी। पहली चीज ये देखिए, आपको स्कूलों की हालत से पता चलता है कि हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम कैसा है, एजुकेशन को कैसा बढ़ाया जाए। देश में एक चीज और है कि लोगों को करप्शन या फिर कुछ चीजें दिखाई पड़ती है, मतलब मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि एजुकेशन के तौर पर एक जो मंत्री एक विधायक एक सांसद या फिर देश के जो भी पॉलिटिकल लोग चुन के आते हैं क्षेत्रों से, वो अपने क्षेत्रों में एजुकेशन के सिस्टम को बहुत ही नीचे रखते हैं। उनको वोट चाहिए, उनको नेशनल के ऊपर उनको लड़ना है, उनको बहुत आगे बढ़ना है, तो वोट चाहिए, इसीलिए वो इस चीज पर काम करते हैं। और ये अफसोस की बात है कि हमारे देश में ऐसी चीजें हैं एंड बहुत दुखद है ये। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है। मगर हम आज बारे में बात करें जो अमेरिका है, अमेरिका में एजुकेशन सिस्टम अमेरिका पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। अमेरिका एक ऐसा कंट्री जो पूरी तरह से विश्व में सबसे ज्यादा उसके टेलीफोन और सारी चीजें चल रही है, जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई या फिर बहुत सारी जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया एंड बहुत सारी चीजें जो अमेरिका की ही है कंपनी और उनको चलाता है। अमेरिका का इतना आगे बढ़ जाना इतनी जल्दी कैसे हो सकता? अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं, एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। वहाँ के 99% लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों पढ़ाते हैं, वही हमारे देश में 99% लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश की एजुकेशन बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है, क्योंकि वहाँ के बैठने की ही व्यवस्था नहीं है। तो क्या करें? वहीं वहाँ अमेरिका में जो छोटे से बच्चे होते हैं और उनको सरकार स्कूल में नाम लिखा दिया जाता है, वहां पे सरकार पूरा खर्चा सरकार उठाती है, उनके पढ़ाई से लेकर उनके खेल लेता है। देख सकते हो आप लोग ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल चाइना या अमेरिका के भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बच्चों को छोटे करते ही सिखा दिया जाता है कि खेल में कैसे बने, खेल में कैसे आगे और मेडल आए, तो ये चीज सिखाया जाता है। उन्हें छोटे पर से तैयारी कर दी जाती है कि ओलंपिक में जाकर मेडल लेके आओ। और हमारे देश में जो खेलता है भाई उसको ही दबा दिया जाता है कि वो आगे न बढ़ पाए। हमारे देश में सबसे बड़ी इसी बात की प्रॉब्लम है कि जिसके पास पैसा है उसी के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि जिसके पास पैसा नहीं उसके बच्चे नहीं आगे बढ़ पा रहे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, अच्छे से अच्छे स्पोर्ट अच्छे से अच्छे अकेडमी में खेलने या कूदने का मौका मिले। और वही अमेरिका और चाइना में इन चीजों को बढ़ावा दिया जाता है, वही हमारे देश में दिया जाता है। ये बहुत दुखद है। कोई हमारे गांव में बच्चा खेल में बहुत आगे तो उसे दबा दिया जाता है, क्योंकि ऐसा होता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि हमारे देश की सबसे बड़ी आर्थिक जो तंगी है वो एजुकेशन के तौर तरीके थे, क्योंकि एजुकेशन में जो प्राइवेट स्कूल है वो मनमानी फीस लेते हैं, मनमानी अपना करते हैं, और जो सरकारी स्कूल में तो भाई क्या बताएं आपको, उनकी हालत आप लोग जो निचले स्तर तक जाकर देख सकते हो कि कैसी हालत उनकी। बहुत ही मैं इस पर शॉकिंग हूँ कि ऐसी चीजें हैं। और हमारे देश को कहीं ना कहीं जो देश कहते हैं लोग कि ये देश बहुत अच्छा था, आज से जो तकरीबन हजारों साल पहले हमारे देश को जो बुद्ध ने बनाया, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी लगते थे, और देख सकते हो भाई कंपेयर नहीं कर सकते उस समय। इसीलिए हमारे देश को विश्व गुरु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध निकले। बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश से बुद्ध निकले और कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी देश को, इसलिए नहीं कंपेयर कर सकते हैं। हम जानते हैं अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो अमेरिका में बहुत ही लचीला एजुकेशन सिस्टम है। लचीला मतलब जो स्पोर्ट में बच्चे जाते होंगे स्पोर्ट में खिलाया, जो पढ़ाई में तेज में पढ़ाई कराई जाती है, जो जिस चीज में तेज
फील्ड में तेज होते हैं, उन्हें फील्ड में भेजता और वहाँ की गवर्नमेंट उनको उसके लिए मनी प्रोवाइड करती है, यानी पैसा प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के बच्चों में जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने निकल के आए। हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा टैलेंट है। जैसे हमारे देश में देख सकते हो IIT वाले बच्चों को उठा ले जाते हैं भाई विदेश में। क्यों? क्योंकि उनके पास वैसे बच्चे थे। हमारे देश में बहुत एजुकेशन के बहुत तेज बच्चे हैं, मगर उनको सही है अमेरिका उठा सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा इसलिए क्योंकि उनको पैसा देना होता है। हमारे देश में गवर्नमेंट इतना पैसा दे नहीं पाती ना, इनको कोई प्रोवाइड कर पाती, और इसलिए अमेरिका जाना की मजबूरी भी बन जाती है। अमेरिका में जो भी बच्चे बहुत तेज होते हैं एजुकेशन में, बहुत ही पढ़ने में तेज होते हैं, उनको अमेरिकन कंपनी उठा लेती है। क्यों? क्योंकि उनको गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सारी कंपनियां उनको उठा लेती है क्योंकि उनके इस चीज की जरूरत है। और हमारे देश में कोई भी अभी है एप्लीकेशन नहीं जो कि कोई सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा हो। क्यों? हमारे देश में ना ही सोशल मीडिया पर कोई एप्लीकेशन है, ना ही अपना खुद का गूगल है। कोई खुद का गूगल है ही नहीं। और हाँ, गूगल है भी तो भी अमेरिका, तो हम जो भी चीजें कर रहे हैं अमेरिका तो भाई अमेरिका से कंपेयर मत करो। अमेरिका बहुत कंट्री है एंड अमेरिका बहुत ही वैश्विक रूप पर मजबूत है, आर्थिक रूप में मजबूत है। और हाँ, ये बहुत सारे लोग अभी कमेंट में कहने लगे कि भारत दुनिया की चौथी GDP, तो भाई GDP तो चौथी बन गया, मगर पर कैपिटा की इनकम जानते हो कितनी, देखते कि कितनी, ये तो बताओ हमें। हमारे देश की दुनिया के सबसे निचले स्तर की है। क्योंकि हमारे देश में 73% लोग अभी भी भूखे सोते, पूरा हकीकत भी लोग देख सकते हो 5 किलो राशन के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम नहीं है भाई। हम दुनिया की चौथी GDP बन जाए, 5वीं बन जाए, पहली बन जाए, उससे हमें नहीं फर्क होता। हमारे देश की जो आम जनता के पास पैसा कितना है ये बहुत फर्क होता है। हमारे देश में जो पैसा है वो सारा उद्योगपतियों का, अब उद्योगपतियों के पास पैसा है तो वो भाई अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छा देते हैं, उनका उनको आगे बढ़ाते हैं, बच्चे अच्छा करें, उन्हीं के बच्चे आगे बढ़े। हमारे देश के जो गरीब निचले स्तर के जो बच्चे उनको पढ़ जाए, ये बहुत बड़ा एक कारण है। और हाँ, एक चीज आप लोगों ने समय ट्रेन में चलना है, जो यूपी की स्कूल बंद किए जा रहे, भाई यूपी के जो सरकारी प्राइमरी स्कूल उन्हें बंद कर रहे, गाँव में जो स्कूल, क्योंकि हमारे देश की सरकार चाह रही है कि एजुकेशन नहीं पहुंचाया जा सके। क्यों? क्योंकि एजुकेशन अगर बच्चों तक पहुंच गया तो वो बहुत ही आगे है। अब ऐसी मानसिकता कई प्रकार की है, कैसी है तो हम नहीं कह सकते, मगर हाँ इसके बारे में एक चीज और कहेंगे कि अगर आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे तो एक चीज और मैं बता दूं कि आने वाले चीजों के बारे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाएंगे जो अच्छे से आपके लिए लाइफ में बहुत फायदेमंद देंगे। एंड कोई भी फेक न्यूज नहीं, सब अच्छे से बहुत बेहतर से बेहतर वीडियोज होंगे। आइए आगे बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना एक ऐसा कंट्री जो दुनिया को दिखा रहा है कि वो विश्व शक्ति बनता है, विश्व पावर बनता है, जो अमेरिका कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के लिए एजुकेशन अमेरिका की कंपेयर में चलता है, अमेरिका के ही तरीके से काम तरीके चलता है। क्योंकि अमेरिका चाइना में हमेशा ओलंपिक में एक दिक्कत रहती है कि कौन नंबर 1 बनेगा बस, और कोई भी 2 दिन के आसपास हमारे देश ये 2 मेडल आ जाते हैं, उसी में हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश कोई भी संस्थान उनको कहते हैं कि हमारे देश को मेडल। भाई इतने शर्म की बात है कि जहाँ चाइना और अमेरिका 250-300 गोल्ड मेडल ले जाते हैं, वहीं हमारे देश में 1 या 2 मेडल के लिए बधाई दी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश एजुकेशन सिस्टम, स्पोर्ट्स सिस्टम बहुत बेकार। जो गांव में बच्चों के पास जो टैलेंट है ना, जो भाला फेंक लेते हैं, जैसे अभी अगर गाँव के बच्चों इन चीजों में आगे बढ़ाया जाए ना, भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। एंड मुझे ये सरकार से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो देखते हैं तो वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका एजुकेशन सिस्टम और सिस्टम बहुत ही सुधार कीजिए, क्योंकि हमारे देश के जो गाँव आगे बढ़े। और इस वीडियो के माध्यम से और कुछ नहीं बताना चाहता है, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से एक बात मैं कहूँ कि चाइना से कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। तो जैसे हमारे देश मीडिया है,
मीडिया है भाई जो सीधा हमारे पाकिस्तान से कंपेयर कर देते, कभी चाइना अमेरिका से कंपेयर किया नहीं करो। हमारी औकात है, हमारी एक देश शब्द नहीं है कि चाइना अमेरिका के खिलाफ। पर अभी युद्ध हो जाए तो शायद पाकिस्तान के ऊपर कब्जा हो जाए। भाई दुनिया अगर युद्ध में हो तो हमारे देश को मीडिया उठा ले जाना बहुत आगे हो जाते, मीडिया बहुत आगे है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक वीडियो के माध्यम से एक चीज और कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है तो इसलिए ये चीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एजुकेशन सिस्टम ठीक करिए। बहुत बेकार एजुकेशन सिस्टम स्कूलों के लिए भारत को वही ये इमेज जो आ रही है ना, इनमें आप देखो कि स्कूल की हालत कैसी है। स्कूल बहुत ही बेस्ट कमजोर और ऐसे स्कूल मैं लेके आ रहा हूँ जो जर्जर ऊपर पानी टपक रहा है एंड दीवारें टीचर उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमारे प्रदेश बच्चे पढ़ने में भी बहुत ही तेज। और ये सरकार की जो नाकामयाबी है कि उस पर ध्यान नहीं दे रही, बहुत ही बेकार। क्या कहें इसके बारे में, आपने कितने राय? तो हाँ, अभी हम चाइना के कंपेयर के बात कर रहे थे। इसी बात में मुझे कि अभी हमारे जो विदेश में पढ़ रहे बच्चे हैं उनका जो डाटा है मैंने निकाला है, तो उनकी जो फीस है वो कितना हमारे देश का पैसा विदेश में गया, तो उसमें ये आंकड़ा निकला कि 83,550 करोड़ रुपया देश को गया है मतलब पढ़ाई की जरिए। बच्चे जो है भाई उन्हीं का पैसा तो गया होगा जो बड़ी बड़ी उद्योगपति बहुत धीमा से उन्हीं का गया ना। हमारे कोई गरीब के पास इतना पैसा नहीं कि जाकर वो विदेश में पढ़ा दे बच्चों को। ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, बहुत बेकार है एजुकेशन सिस्टम इंडिया का। इंडिया का कंपेयर में ये कर दूं कि अगर आप पाकिस्तान के कंपेयर में आ जाओगे तो एजुकेशन सिस्टम शायद पाकिस्तान में भी अच्छा हो, इतना बेकार एजुकेशन है हमारे देश। क्योंकि हमारे स्कूल में इतनी बेकार फैसिलिटीज है। प्राइवेट स्कूल है वो मनमानी फीस देती है, वही जो मनमानी फीस ले रहे हैं उनके जिनके पास पैसा नहीं पढ़ा पा रहे। गाँव में जाकर देखोगे बहुत ही अच्छे 100 घर हैं, 100 में 20 घर जो पढ़ा पा रहे हैं स्कूल में अपने बच्चों, बाकी तो 80% लोग नहीं पढ़ा पाते तो उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास बहुत ही कम पैसा है। भाई उनकी जीविका चलाने के लिए सिर्फ पैसा, बल्कि उनके पास इतना पैसा है कि वो अपनी जीविका चला सके, तो उनको पढ़ाई कराने में पैसा नहीं है। अब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार कहेगी कि अब हमारे स्कूल को खुले हैं, भाई आप तो स्कूल बंद करा रहे हो ना, तुम करा रहे हो यूपी में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये तो पूरे देश की हालत है, जिससे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, बहुत सारे प्रदेश हैं जिनमें भी बहुत बुरी हालत है एंड बिहार में तो देख सकते हो आप लोग कितनी बुरी हालत है। तो भाई कोई भी देश का कोई भी राज्य में अच्छा नहीं है एजुकेशन सिस्टम। मैं एक प्राउड है कि एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ हमारा स्पोर्ट्स सिस्टम भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारे गाँव के बच्चों को मौका मिलना चाहिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एंड अंतरराष्ट्रीय लेवल तक उन्हें ज्यादा खेलने का मौका मिलना चाहिए। वही हम बात करते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशन का। मुझे विश्वास है जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहा होगा, ये आप अगर अपनी सरकार के जरिए कर रहे हैं देख रहे हैं तो प्लीज हमारे एजुकेशन सिस्टम को सही कीजिए एंड बहुत अच्छे से मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को सही करो, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दो एंड अमेरिका से कंपेयर करना चाह रहे हो प्लीज एजुकेशन सिस्टम सुधारो, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। गूगल जैसी कंपनी बनाओ एंड हमारे देश के यूट्यूब जैसे एक प्लेटफॉर्म बनाओ। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ एंड बहुत सारी चीजें हैं जो बनाने की बाकी, तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, बस यही तक है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू वॉचिंग एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।